हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि जीवन में जो भी मिला है उसे एंजॉय कीजिए। जीना बहुत ज़रूरी है खुशी से। हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और जीवन गलतियों का एक मेल है। जैसे लोग कहते थे कि सुख और दुख का मेल है। जब तक दुख नहीं आएगा तुम्हें एहसास नहीं होगा कि सुख क्या होता है। वैसे ही जब तक गलतियाँ नहीं होंगी तब तक तुम्हें ये एहसास नहीं होगा कि यह अच्छा है, सही क्या है। गलती करने के बाद ही पता चलेगा ना कि सही क्या है। ऐसे कैसे अनुभव करोगे कि सही क्या है। जब तक एक उंगली तुम्हारी टूटेगी नहीं तब तक तुम्हें ये कैसे एहसास होगा कि नहीं, पहले जब सीधी थी, काम कर रहे थे तो वो सही थी। ऐसे शरीर में बहुत सारे पार्ट हैं जो इंसान को एहसास नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शरीर में इतने अंग हैं हमारी बॉडी में जिसका एहसास नहीं है किसी को कि कितने कीमती हैं। लेकिन अगर वो एक टूट जाए, सड़ जाए, तब एहसास होता है। वैसे इंसान है, उसकी ज़िंदगी निकलती जा रही है। वो गम में और चिंता में जीवन को व्यतीत कर रहा है। उसे ये तक नहीं पता है कि ये जो समय निकल जाएगा इसका वापस लाने का कोई मूल्य या पैसा से आप इसे वापस नहीं ला सकते। और सत्य यही है, इसको क्यों भुलाना चाहते हैं। ओशो जी कहते हैं कि जब सत्य मनुष्य को पता हो और उस पर लोग पर्दा डाल रहे हो और पर्दा डाल के उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप समझ लेना कि मनुष्य के जितना बेवकूफ़ कोई नहीं है। वो जानवर से भी नीचे गिर गया है। जानवर तो फिर भी उस हद तक नहीं जाता है। उसे जो चाहिए वही करता है, और मनुष्य को जो चाहिए भी नहीं वो भी वो करने में लगा हुआ है। वो इतनी टेक्नोलॉजी को पैदा कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, लेकिन प्रकृति के कुछ नियमों को वो ख़त्म नहीं कर सकता। जैसे जन्म रोक सकता है, वो जन्म को रोक सकता है, लेकिन मृत्यु को नहीं रोक सकता। किसके जन्म को? मनुष्य अपने ही जन्म को रोक सकता है। मनुष्य के जन्म को, जो उसके काबू में है, उसको रोक सकता है। सबके जन्म को नहीं रोक सकता वो। इतनी टेक्नोलॉजी तो पैदा कर ली है, लेकिन मृत्यु मृत्यु को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, उस पेड़ से जुड़े हुए हैं, उस पानी से जुड़े हुए हैं, उस अग्नि से जुड़े हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। जो बनता है फिर टूटता है। जो पेड़ पैदा हुआ, छोटे से बड़ा हुआ, फला फूला, बाद में वो सूख गया, वैसे ही मनुष्य है। कितनी बार लोगों ने समझाने की कोशिश की सत्य को कि तुम कुछ भी नहीं, इंसान कुछ भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे पृथ्वी में एक देश की कोई वैल्यू नहीं है, और एक देश से एक प्रदेश की कोई वैल्यू नहीं है, एक प्रदेश से एक ज़िले की कोई वैल्यू नहीं है। एक ज़िले में, एक गांव में बैठे हुए तुम इतना बड़ा घमंड कर रहे हो कि सारी पृथ्वी तुम चला रहे हो, सारा टेंशन तुम ले रहे हो। तुम्हारे जैसे कितने लोग आए और मर के चले गए। पूरा शमशान है ये पृथ्वी। जहाँ पे आज रह रहे हो वहाँ कभी मुर्दे गड़ा करते थे, फिर वो जगह फुल हो गई तो मुर्दे दूसरी जगह गड़ने लगे, तो यहाँ पे मकान बन गए। देखो, मैं महात्मा बुद्ध और ओशो जी का फॉलोअर हूँ।
उनकी बातें यहाँ यहाँ लगती हैं, जागृत करती हैं यहाँ, यहाँ नहीं लगती, यहाँ लगती हैं लेकिन यहाँ से ठक से यहाँ जागृत करती हैं, समझाती हैं कि बुद्ध जी कहते हैं कि मनुष्य ऐसा सोचता है कि मेरा ही आदमी क्यों मर गया, मेरा ही बेटा क्यों मर गया, मेरा ही पति क्यों मर गया। इसकी बड़ी प्यारी कहानी है। एक औरत है, उसका पति ख़त्म हो जाता है, या मेरे हिसाब से उसका बेटा ख़त्म हो जाता है, कोई उसके परिवार का सदस्य ख़त्म हो जाता है, और बुद्ध जी उस गाँव से गुजर रहे होते हैं और उसकी अर्थी रखी होती है। तो औरत जाके बुद्ध जी से कहती है कि आप तो महात्मा हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप ईश्वर का स्वरूप हैं, आप इनको बचा लीजिए, ज़िंदा कर दीजिए, इनकी हमें बहुत ज़रूरत है, मैं कैसे रह पाऊँगी। तो बुद्ध जी ने थोड़ी देर विचार किया और विचार करने के बाद कहा कि ऐसा करो कि एक मुट्ठी चावल लेके आ जाओ जिसके घर में कोई कभी न मरा हो। वो औरत घर घर गई, मोहल्ले में गई, गांव में गई, जिसके घर जाती पूछती कि मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो, लेकिन शर्त ये है कि उस घर में कोई कभी मरा ना हो। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। हर घर में एक पीढ़ी जन्म लेती है और दूसरी पीढ़ी मरती है। तो कुछ बातें सत्य हैं जो महात्मा बुद्ध ने कही हैं और अटल सत्य हैं, नग्न हैं बिल्कुल। उसे आप स्वीकार करो ना स्वीकार करो। लाइफ में सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ें वो अपने समय से आएंगी। जैसे कि तुम छोटे थे तो तुम चल नहीं पा रहे थे, फिर तुम चलने लगे। फिर तुम बोल नहीं पा रहे थे, बोलने लगे। फिर तुम कपड़े नहीं पहन पा रहे थे, कपड़े पहनने लगे। फिर तुम्हारी दाढ़ी मूछें नहीं थी, दाढ़ी मूछें आ गई। फिर तुम्हारे बाल अच्छे हो गए, तुम बहुत तेज हो गए, सुंदर लगने लगे। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि तुम ढलान पे बदसूरत लगने लगे। ये कौन कर रहा है? ये प्रकृति है। उसने एक बीज की तरह तुम्हें यहाँ छोड़ा है, और छोड़ने के बाद वो तुम्हें बीज की तरह फिर उसी पृथ्वी में, उसी मिट्टी में मिलाएगा। तो जितना भी जीवन है उसको एंजॉय करो, टेंशन मत लो। ज़्यादा जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा घेराव जीवन का, जिम्मेदारी मतलब ये कि तुम बहुत बड़े घर में पैदा हो गए, पैसे वाले, तो अब वो कहते हैं बड़ी एकदम उनके रूल्स होते हैं कि ऐसे उठना है, ऐसे जाना है, ऐसे खाना है, ऐसे बैठना है, ये करना है, वो करना है। उनके रूल्स फॉलो कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें ये बिजनेस संभालना है, वो करना है। तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारियाँ, और एक गरीब घर में पैदा हुए, उसकी जिम्मेदारियाँ ये हैं कि शाम तक बेटा बड़ा हुआ तो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाया, और पढ़ने के बाद उसे रोटी कमाना है शाम के लिए दो। और सबसे बड़ी मुसीबत है कि शादी होगी, बच्चे हो गए, तो अब तुम्हें कमाना ही है, यहाँ कहाँ वहाँ यहाँ। तो इंसान भ्रम में भटका हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है लास्ट में कि तुम जियो, तुम पढ़ो, तुम काम करो, तुम पैसे कमाओ, तुम खुद को भी जियो। जब खुद के लिए जियोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक तुम्हारे परिवार का जीने लगेगा अपने आप। बोझ मत बनो, न दूसरे को बोझ बनने दो। धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरे चैनल ऑफिशियल राइटर्स नॉलेज को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।